बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बार बार बीमार क्यों होते हैं? दवाइयाँ भी लेते हैं, वक्ती आराम आता है, लेकिन बीमारी वापस आ जाती है। असल मसला बीमारी नहीं होती, असल मसला उसकी जड़ में होता है, यानी उसकी रूट कॉज होती है। रूट कॉज को किस तरह से पहचानना है, 1 मिनट में आपको हम समझाते हैं कि आपने अपना जो है वो बीमारी की असल वजह को किस तरह से जानना है। आपने 4 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। आपने सबसे पहले, आपका जो जिस्म है वो आपको सिग्नल देता है, उसको इग्नोर मत कीजिए। उसको पहचानिए कि हमारा जिस्म हमें क्या सिग्नल दे रहा है। आप अपनी अलामात पे थोड़ा गौर रखिए। उसके बाद है कि ज़हनी दबाव जब आपको होता है तो उसको संजीदगी से लें। देखिए, आप बिला वजह चिल्लाते हैं, चीखते हैं या कुछ इस तरह की हरकत करते हैं जो कि ये आपको साबित करती है कि आप ज़हनी दबाव में हैं। उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिए। क्या करना है आपने कि खुराक जो है वो दवा है और नींद जो है वो शिफा है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर हम इन सब को डिटेल में समझें तो सबसे पहले, बीमारी जो है वो अचानक कभी भी नहीं आती। ये एक प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है और हम उसको पहचानते नहीं हैं। सबसे पहले जो है, असल उसकी वजूहात पे बात करते हैं। असल वजूहात जो उसकी होती हैं वो है कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम। हमारा जिस्म जो है उसमें इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से हम पे बीमारी हावी हो जाती है और उसके बाद उसके साइन जो हैं वो बहुत शदीद होकर हमारे सामने आते हैं। ज़हनी दबाव जो है, स्ट्रेस जो है, वो सबसे बड़ी इसकी वजह होती है। हमारा ज़हनी दबाव जो है वो हमारे जिस्म को बीमार कर देता है। ख़राब खुराक हम लोग लेते हैं, बिल्कुल अच्छा खाना नहीं खाते, साफ़ सुथरा नहीं खाते, ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तो वो भी हमारे जिस्म को ख़राब करता है। नींद की कमी, हम नींद का ख्याल नहीं रखते, अपने सोने और जागने के औकात हम फिक्स नहीं करते, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सोने जागने के औकात को फिक्स करना। पुरानी जो है स्ट्रेस्ड बीमारी हमें हो सकती है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। जिसम पहले जो है वो हमें वार्निंग ज़रूर देता है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, हम जानते ही नहीं हैं, हम समझते ही नहीं हैं, हम समझना चाहते नहीं हैं दरअसल में। हम एक टैबलेट खाइए और हम उसको छोड़ देते हैं। तो ज़हनी दबाव जो है वो 70% जो है वो बीमारियों की जड़ है। 70% बीमारियां हमारे दिमाग की वजह से होती हैं। स्ट्रेस करता क्या है, ये इस पे बात करते हैं। हार्मोन सबसे पहले डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहले उसकी डाइजेशन ख़राब हो जाती है, बंदे की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। अलामात इसकी क्या होती है कि हमारे सर में दर्द होता है। अब सर दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक सर दर्द की गोली ले लेंगे। थकन हो रही है, हम कहेंगे मल्टीविटामिन ले लेते हैं, एक थकन हो गई है। नींद ना आए तो हम नींद की गोली ले लेंगे। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो हम उसकी मेडिसन सुकून आवर ले लेंगे, लेकिन उसकी हम वजह को ख़त्म नहीं करते। तो आपके जो है बीमारी जो है वो जिस्म में नहीं होती, वो आपके दिमाग में होती है, तो दिमाग से शुरू हो रही होती है। साइंस हमें मिलते हैं लेकिन हम उस पर गौर ही नहीं करते। खुराक ही बीमारी है या शिफा है, तो इस पे बात करते हैं। ख़राब खुराक, जैसे कि हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि आप बिल्कुल मत खाइए, खाइए, लेकिन बहुत कम मिकदार में। ज़्यादा चीनी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतरीन खुराक हमारे लिए है ताज़ा फल, सब्जियां, पानी। आपके साथ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी जो नेचुरली फूड्स हैं उनकी तरफ आएँ और उस पे आप अपना ख्याल करें। जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। जैसे अगर आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं तो आपका जो है वो इम्यून सिस्टम भी अच्छा चलेगा, आपका जो है दिमाग भी ठीक चलेगा। नींद जो है वो सबसे अंडर जो है अंडररेटेड इलाज है इसका। नींद की कमी से क्या होता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जिस्म थका हुआ महसूस होता है और बीमारी जल्दी जल्दी लगती है। तो रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हमने क्या किया कि आपकी बीमारी की असल वजह आपको पहचानने में आपकी मदद की है। आप देखिए इन अलामात में से आपको कौन सी अलामत है और आपने अपना इलाज किस तरह से करना है, और आप कौन सी गलतियां जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं। अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सेहत अल्लाह ताला की एक नेमत है जो हमें अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई है, और अल्लाह ताला ने हमसे हर दी हुई नेमत का हिसाब लेना है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें
और ये पहचानें कि हम अच्छी सेहत के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें होम्योपैथिक अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सी मेडिसिन मौजूद हैं। तो आप किसी मसलन डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए और अपना होम्योपैथिक इलाज करवाइए। बाज़ चीज़ें ऐसी मैंने मुशाहिदा की हैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी में, जहाँ एलोपैथी काम नहीं करती वहाँ होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो अपने आप को ज़ाया मत कीजिए। अगर आपको इस तरह की इलामात नज़र आ रही हैं ख़ुद में, तो पहचानिए कि आपको कौन सी बीमारी है, आप किस तरफ जा रहे हैं। अपना इलाज कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।